हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आज रात के आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है। आज रात वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या चलेगा उनके दिल और दिमाग में, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आज फुल मून भी है, तो फुल मून के डेफिनेटली कोई ना कोई असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पे हुआ होगा। तो लेट्स सी आज रात आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, उनके इमोशंस। लेट्स सी। प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। No, you are mine, no one can have you ever, never, never ever. I accept all my mistakes, you were never the issue. Time will heal both of us from this unbearable pain. What more? Protective and jealous about you because I fucking love you. Cannot function without you. आज रात तो बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स दिख रही है। डेफिनेटली फुल मून का असर तो होगा ही। आई होप यू हैवंट गिवन अप ऑन अस। I don't care what anyone else thinks about us. There's nothing left to say between us now. My life is going through transformation right now. When left alone, I understood your value finally. And last card है इस deck से, I'm stuck in a situation which is equally important. Okay. तो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम इन कार्ड्स को दो अलग अलग कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, इसको रख देते हैं। पहले मैं टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी, ऑल्सो मैं इस डेक से क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है? तो चलो लेट्स क्लैरिफाई। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। इसको प्लीज क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। इसको प्लीज क्लैरिफाई करें। एक कार्ड चाहिए मुझे इस डेक से। ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स। एंड दूसरा कार्ड मैं इस डेक से निकालूंगी फॉर क्लैरिफिकेशन। प्लीज डिवाइन बताएं इस एनर्जी के पीछे और क्या उनकी एनर्जी है। नॉट द सेम एनी मोर, ओके, गिल्टी। ओके, सबसे पहले तो आप देख रहे हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और दूसरा कार्ड है गिल्टी का। देखिए इस वक्त ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन काफ़ी बदल चुके हैं। अब वो उस एनर्जी में नहीं रहे पहले जिस एनर्जी में रहा करते थे, जितना आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, यू नो। बहुत आसानी से आपका दिल दुखा देना, बहुत आसानी से आपको हर्ट कर देना। सो आपके पर्सन क्या करते थे, बहुत ज़्यादा आसानी से आपको हर्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, अपने बिहेवियर से आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा दिया, तो बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, आपका दिल तोड़ा जा रहा था। अब वही हालत इस इंसान की है। जिस दुख से आप गुजरे हो, अब वही दुख उन्हें सहना पड़ रहा है। अब वो खुद बहुत गिल्टी है कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया। वो खुद बहुत ज़्यादा गिल्टी है चीज़ों को लेकर, वो खुद हैप्पी नहीं है। ओके, तो पहले जैसे तो डेफिनेटली नहीं रहे हैं ये पर्सन। अब इनको समझता है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे कहाँ अपने आप को सुधारना चाहिए। ओके, तो ये समझना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एनर्जी कि यू आर माइन, नो वन कैन एवर हैव यू। यू आर माइन, नो वन कैन हैव यू, नेवर एवर। ओके, टाइम और द डेविल। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है कि भले ही आपके पर्सन बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, अब आपको हर्ट नहीं करना चाहते, उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कि मेरे वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, लेकिन साथ ही साथ मुझे उनके अंदर एक टॉक्सिसिटी दिख रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनके हो
वो आपको अपने से ना अटैच करके रखना चाहते हैं। ओके, वो आपको किसी का होने नहीं देना चाहते, बट कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ये इंसान, क्योंकि आपको किसी और के साथ देखने भी नहीं चाहते या आपको जाने भी नहीं देना चाहते, बट एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन की। अटैचमेंट नहीं, आप इसको ऑब्सेशन कह सकते हो। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपके लिए पागल है। ओके, आपके प्यार में पागल है। तो आपको किसी और के साथ देखना क्या, या आपको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकते। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, यू वर नेवर द इशू, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओवरवेल्म्ड, एंड और एक कार्ड चाहिए मुझे। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन समझ रहे हैं और इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमेशा इस रिश्ते को ख़राब करने के पीछे वही वजह रहे हैं। उन्होंने उनको ये सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, कैसे उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया, कैसे वो, इसीलिए वो आपको फेस करने से अभी डर रहे हैं। वो आपको किस मुंह से फेस करेंगे, राइट? इतना ज़्यादा परेशान किया है इस पर्सन ने आपको, इतना हर्ट किया है, इतनी गलतियां करी है और आप पे ब्लेम डाला हमेशा, तो अब ये डर रहे हैं आपको फेस करने से। उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है ये पर्सन। ओके, तो डेफिनेटली दे आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। दिस टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम द अनबेरेबल पेन। आज रात ये पर्सन बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत स्ट्रेस में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रेस रहेगा इस पर्सन को। टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम दिस अनबेरेबल पेन। केमिस्ट्री, ना 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो क्या है ना, इस पर्सन को अब सब दूर नहीं रहना। ओके, जितना कुछ आपने इनके लिए किया है आज तक, जो कुछ आपने दिया है इनको, जो एक बॉन्ड आपके साथ क्रिएट हुआ, जो एक केमिस्ट्री आपके लिए फील करते हैं, जो पैशन फील करते हैं, वो उन्हें किसी के साथ फील ही नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फील होता है उन्हें। वो प्यार, वो इमोशंस, वो पैशन उन्हें सिर्फ आपके साथ फील होता है। तो उनसे सहा नहीं जा रहा है ये दूरियां सही नहीं जा रही है, ये जो हुआ है इस रिश्ते की जो हाल है वो सहा नहीं जा रहा है। और वो वही प्यार अब आपको लौटाना चाहते हैं, वही सब आपको लौटाना चाहते हैं जो आज तक इन्होंने सिर्फ आपसे लेने का काम किया। आपको ये कुछ दे नहीं पाए, सिर्फ हर्ट किया, सिर्फ दुख दिया। ओके, उनको भी दुख मिल रहा है, वो भी हर्ट हो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, वो भी पछता रहे हैं, बट अभी भी पूरी तरह से ना वो हील हुए हैं, ना आप हील हुए हो। बट वो मानते हैं कि वक्त सब हील कर देगा, वक्त सब ठीक कर देगा। ओके, प्रोटेक्टिव एंड जेलस अबाउट यू बिकॉज आई लव यू। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और एक क्लैरिफायर चाहिए मुझे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी और 2 ऑफ कप्स। यस गाइज, ये जो भी पर्सन है ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, ये आपको लेकर बहुत, आपको खोने से बहुत डरते हैं, बहुत जेलस फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है अभी इस वक्त, आज रात उन्हें ऐसा फील होगा कि यार जब मुझे मौका मिला था अपना प्यार शो करने का, तब मैं अपना प्यार नहीं शो कर पाया, तब मैं अच्छे से नहीं बिहेव कर पाया। ठीक है, बट अभी वो बहुत रिग्रेट में है। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको खो दिया। जब मौका दिया गया था अच्छे से बिहेव करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए, तब तो वो अपने आप को नहीं सुधार पाए। सो दे आर वेरी बहुत जेलस और बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनके अंदर डर देख रही हूँ मैं, लिटरली खौफ देख रही हूँ आपको खो देने का। कैन नॉट फंक्शन विदाउट यू। यस, कमिटमेंट। गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ही जल्दी कमिटमेंट मिलने वाला है। कुछ लोगों को इस फुल मून पे ही मिल जाएगा कमिटमेंट। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये पर्सन आपको लेकर अब बहुत श्योर हो गए हैं, क्योंकि जब उनको ये फील हो रहा है कि वो आपके बिना जी ही नहीं पा रहे हैं, वो आपके बिना फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो जी तो रहे हैं लेकिन लाइफ नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी नहीं है। ओके, आपके बिना। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत जल्दी आपको ये क्लियर कर देंगे कि उन्हें आपके साथ पूरी लाइफ बितानी है, या तो कमिटमेंट देकर या तो प्रॉमिस करके। ओके, बट यस, ये आपको सच बहुत जल्दी बोलने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। आई वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मुझे तुम अपने फ्यूचर का हिस्सा चाहिए हो।
ये बहुत जल्दी बोलने वाले हैं क्योंकि वो नहीं जी पा रहे आपके बिना। ओके, आई होप यू हैवंट गिवन अप ऑन अस। इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। रिवील और बताए व्हाट मोर। 3 ऑफ wands, यस। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ देख रही हूँ मैं कि भले ही इस पर्सन ने पूरा सच नहीं बताया है आपको, भले ही वो अभी आपको अब तक उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, उन्होंने अपने फ्यूचर के प्लान्स आपको नहीं बताए, लेकिन एक चीज़ अभी भी उतनी ही सच है कि उन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझ पे गिव अप करके इसने मूव ऑन कर लिया है, अभी भी मूव ऑन नहीं किया है। ओके, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो कहना सुनना बाकी है, आपको बताना बाकी है, चाहे फिर वो कमिटमेंट की बात हो या कुछ और हो, वो बताएंगे, सच बोलेंगे, बहुत जल्दी बोलेंगे। अभी चुप्पी साधे बैठे हैं ना, लेकिन बहुत जल्दी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। आई डोंट केयर व्हाट एनीवन एल्स थिंक्स अबाउट अस। प्लीज़ इसके बारे में बताइए। न्यू चैप्टर, एट ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप देखोगे आने वाले समय में ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको मनाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक लोग उन्हें आपके खिलाफ भड़काते थे और वो भटक जाते भी थे, भड़क जाते थे, आपके खिलाफ हो जाते थे। लोग उन्हें इन्फ्लुएंस कर देते थे, लेकिन अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में जो उनको मुंह पे बोलते हैं कि उनको और आपको वो साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है? तो इनको फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के सामने वो आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, ठीक है? और ये मुझे लगता है कि लोगों को बताएंगे नहीं। अगर आपके साथ ये अभी न्यू बिगनिंग करेंगे ना, ये लोगों को बताएंगे नहीं, लेकिन अगर लोगों को पता चल गया तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग ये बोलेंगे ना कि उनको कि तुम तो उसके पास नहीं जाने वाले थे, तुमने तो कहा था कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, तो अब कैसे तुम उससे फिर से बात करने लग गए? बट इनको फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको रोक रखा है, जिन्होंने इनको ये बोला है कि नहीं जाना उसके पास, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो उनके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि अब उनको फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से बिटवीन अस। क्यों ऐसा कह रहे हैं? रनर, ओके। यस, मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ रीजंस दे रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, बट अब वो दूर नहीं भागना चाहते, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, प्यार तो ये इंसान आपसे करता है, तो दूर भाग के करेगा क्या? घूम फिर के तो आप ही के पास आना है, राइट? तो अब ये काफ़ी अटेंशन देने वाले हैं आपको, और ये बहुत क्लियरली दिखा देंगे आपको कि मुझे अब तुमसे दूर नहीं जाना, मुझे इस रिश्ते से दूर नहीं भागना। पहले ये अगर आप इनसे बोलते भी थे ना कि कुछ बोलो यार, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, कुछ तो रिएक्ट करो, तो ये बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ बचा नहीं है हम दोनों के बीच में, और गायब हो जाते थे, आपके लाइफ से भाग जाते थे। लेकिन अब वो फेस करना चाहते हैं रियलिटी को, ठीक है? माई लाइफ इज़ गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन? किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? ओके, द हायरोफेंट। और एक चाहिए मुझे कार्ड इसके लिए। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? डिसऑनेस्टी। मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा कहा था कि मैं अपने फैमिली के हिसाब से ही शादी करूँगा, मैं तुम्हें अपने फ्यूचर में नहीं देखता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मैं अपने फैमिली जहाँ बोलेगी वहीं शादी करूँ, तो कहीं ना कहीं ये एक झूठ था। क्योंकि पहले भी ये पर्सन आपसे प्यार करते थे, लेकिन अपने ईगो के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते ये कहीं ना कहीं आपको धिक्कार रहे थे, झूठ बोल रहे थे आपसे। इन्होंने हो सकता है आपको झूठ बोला हो, कुछ किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है। सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया, लेकिन मैं नहीं उठा सकती क्योंकि अगर मैं झुकी तो माइक गिर जाएगा। तो अगर ये पर्सन ने कुछ झूठ बोला था आपसे, चाहे फिर अगर वो शादीशुदा थे फॉर एग्जाम्पल, या उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी बट उन्होंने आपसे ये नहीं बताया था, तो कहीं ना कहीं उस वजह से इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। ओके, कार्ड उठा लिया क्योंकि पैरों के यहाँ पे ये गिरा था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये मेरे लिए भगवान है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को के लाइफ में हो सकता है कि इनके झूठ में ये फंस गए, खुद अपने खुद के जाल में ये फंस गए। कुछ इन्होंने प्लानिंग करी और वो उसी में फंस गए, ठीक है? तो उनकी लाइफ में उस झूठ के वजह से बहुत दिक्कतें आई, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है? सो या
व्हेन लेफ्ट अलोन, वो बोलते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ कहने पड़ते हैं, ऐसी बात है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोले और अब उसको ठिकाने लगाने के लिए के सिलसिले उन्हें बहुत कुछ अपने लाइफ में बदलना पड़ रहा है। 3 ऑफ कप्स, ब्रोकन, यस, आपसे दूर हुए, बहुत से लोग मिले इनसे, बहुत सारे नए नए लोगों से जुड़े, लेकिन सबने इनका दिल तोड़ा। ओके, किसी के साथ इन्हें खुशी नहीं मिली, किसी से इन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, टाइम पास हो गया इनका, लेकिन वो खुशी, वो सच्ची खुशी, वो प्यार, वो सिर्फ आप दे सकते हो, ये इनको समझ चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, हार्ट ब्रोकन है। लिटरली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो गाना मुझे याद आ रहा है, छन से जो टूटे कोई सपना, लिटरली ऐसा ही फील हो रहा है इस पर्सन को, जैसे मेरे सपने टूट गए, मेरा दिल टूट गया, सब खो दिया मैंने। ओके, आई एम स्टक इन अ सिचुएशन विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। कौन सी सिचुएशन है ये जो ज़रूरी है इतनी ज़्यादा? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हाट मोर? और बताइए डिवाइन, कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन स्टक हो चुके हैं, अनसेटिस्फाइड? यस, ये पर्सन, या देखो, पहले ये इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इनको लग रहा था इस रिश्ते से मैं मूव ऑन हो जाऊँ, आपको अगर वो छोड़ दे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपको छोड़ा, जैसे ही आपसे मुंह फेर लिया इस इंसान ने, वैसे ही इनके फाइनेंसेस ख़राब होने लगे, इनको लॉसेस होने लगे, और अभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे वो और ज़्यादा दुखी हो गए। आपके साथ उनको वो लग रहा था कि वो आपके साथ ही खुश नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको छोड़ा, आपसे दूर हो गए, आपसे डिस्टेंस बना लिया, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि असली दुख तो उनको अब मिल रहा है आपके ना होते हुए, क्योंकि उनको लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। रीडिंग का कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया है वो ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए आपको, जैसे कि आपको रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेनी है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।